लिए गलियों में हम अकेले। पारस, मैं हर रोज 10 से 20 ऐसी पेशेंट्स देखती हूँ, लेकिन मुमानी बेगम का यह हाल देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। She is such a fighter. देखो, इधर उधर की बातें करना बंद करो, मुझे इतना बताओ कि उन्हें हुआ क्या है। पैरालिसिस। उनके दिमाग की राइट साइड डैमेज हो गई है, उसकी वजह से उनकी लेफ्ट बॉडी भी मुतासिर हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? माँ को फालिज हुआ है? मैं इसीलिए उनसे इतने दिनों से कह रही थी कि प्लीज मेडिकेशंस लें अपनी प्रॉपर्ली, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। जिस बात का खतरा था वही हुआ। माँ का इलाज तो हो रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है पारस। कुछ और भी टेस्ट हुए, उनकी रिपोर्ट सुबह आएंगी और फिर सर्जन आके खुद बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मुझे एक बात बताओ, घर पे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं हुई? अब्बा, बहुत हो गया अब्बा। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। बस आप यहाँ से चलने का बंदोबस्त करें। हाँ बेटा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या हो गया है अब्बा? इतना कुछ कर दिया उस औरत ने, रात को आकर हमें हमारी नजरों में ही जलील कर दिया, फिर भी हम यहाँ रुके? हरगिज नहीं। बेटा, बार बार गुजरी हुई बातों का जिक्र करोगी ना तो खुद ही दुखी होती जाओ। भुला दोगी सब कुछ तो जीना आसान हो जाएगा। अच्छा, आप दलिया तो खाएं। ला, बैठ बेटा। ईमान, अजमल के जाने के बाद तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? बाबा, आपने तो अजमल के होते हुए ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं और आजमाइश में नहीं पढ़ना चाहती थी। आसपास के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाया करते थे तो गुजारा हो ही जाता था। मेरी बच्ची, तेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन यकीन कर ले कि मैं भी लम्हा लम्हा मरता रहा हूं और उफ तक नहीं कर सका। अगर तूने दुख उठाए है ना, तो तेरा हर दुख मुझ पर पहाड़ बन के टूटा है बेटी। क्या हो गया अब्बा? अभी तो आप खुद मुझसे कह रहे थे कि पुरानी बातें भुला दो, तो आप क्यों खुद को हल्कान कर रहे हैं? मुझे अपने अब्बा से कोई गिला नहीं है, मेरा यकीन करो।
शग्गो ने बताया था बेगम साहिबा को फालिज का अटैक हुआ है। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। बस यही है जिंदगी, पल भर का खेल। भी पता नहीं क्यों इंसान की झूठी आन नहीं जाती। ये मैंने तुम्हारे मुतालिक क्या सुना है? क्या? यही कि मेरी डिवोर्स हो गई है तो? और इसी वजह से माँ को अटैक हुआ। अटैक की तो खैर एक बहुत बड़ी वजह है। किसी ने जायदाद में माँ से उनके जीते जी हिस्सा जो मांग लिया। ये हॉस्पिटल है, वरना मेरे पास भी बोलने को बहुत कुछ है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो इधर पे हो ना, तुम्हें घर होना चाहिए था। जानती हूँ माँ को देखे बगैर रह नहीं सकी, इसलिए आ गई। और ये भी जानती हूँ कि आप सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हुए। मनाली बीबी, हटो मेरे सामने से, हटो। एक तो इनकी वजह से बेगम साहिबा अस्पताल में पड़ी हुई हैं और इनके नखरे देखो। तो क्या आप अंदर गए थे? अरे नहीं, शग्गो ने बताया है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि रात को बेगम साहिबा हमारे यहाँ से होके गई है। बस शग्गो बता रही थी कि शॉपिंग से वापस आई है बेगम साहिबा, तो तबीयत घबरा रही थी। क्या कहूँ, दुखी दिल से हूँ, इसलिए डर भी लगता है कोई ऐसी बात ना कह दूं जो अल्लाह ताला को बुरी लगे। ये जो बेगम साहिबा की मैं है ना, बिलाखिर उन्हें ले डूबी। बेटा, इन हालात में हमारा यहाँ से जाना मुनासिब नहीं है। अब उन्हें हमारा यहाँ रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन हमारा उनका बड़ा तवील साथ है बेटा। ठीक है, नफरत का ही सही, लेकिन एक मजबूत रिश्ता तो है ना आपस में। मजबूत रिश्ता है आपस में। मैं क्या करूं बेटी, मेरी फितरत में ही नहीं है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं। और अब इन हालात में जबकि वो बीमार पड़ी है बेचारी, अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतयाब करते। आमीन। क्या ख्याल है ईमान बेटी, हॉस्पिटल जाना चाहिए? जैसा आप बेहतर समझे। कल सुबह जाऊंगा। कहीं पारस मियां से मुठभेड़ हो गई तो क्या हुआ, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वैसे भी मुझे तो लगता है कि पारस आपको पहचानेगा भी नहीं। डर लगता है बेटी, बेगम साहिबा ने अपने बेटे को हमारे बारे में क्या झूठ सच बताया होगा। तुम मेरे साथ चलना बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं? हाँ। अच्छा, आप दलिया तो खाएं, ठंडा हो रहा है। अरे बेटा, अभी मेरा जी नहीं चाह रहा, ले जाओ, बाद में खा लूंगा।
ये हादसा आखिर हुआ कैसे? कौन सा हादसा? माँ के अटैक की बात कर रही हैं आप? हाँ, और किस वजह से हुआ ये बताना पसंद करोगे तुम? हाँ, तलाक होनी थी, हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही इस मसले को इतना उछाला क्यों जा रहा है। इसलिए कि आज से पहले हमारी फैमिली में ऐसी बेहुदा हरकत कभी नहीं हुई। अच्छा, तो आप और एहसन भाई जो माँ से जायदाद का तकाजा कर रहे हैं, उस घटिया हरकत के बारे में क्या कहेंगे आप? मनाहिल, मुझसे तमीज से बात करो। और आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना बंद करें। एक तो सारा मसला आपकी वजह से हुआ है, ऊपर से इल्जाम भी आप मुझे ही दे रही हैं। मनाहिल, इस वक्त ऐसी फजूल बातें करने का क्या मतलब है? इस वक्त हमें माँ के बारे में सोचना चाहिए। तो आप सोचे ना, अपनी डिमांड वापस ले लें, सिंपल। मनाहिल, देखो, अगर एहसन जिद ना करते तो मैं कभी माँ के सामने अपनी जुबान ना खोलती। मैंने भी हमेशा माँ को खुश रखने की कोशिश की है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी शादी नहीं चली। हो जाता है, नहीं चलती शादियां, नाकाम हो जाती हैं। बंद करो अपनी ये झूठी बातें। अब तुम्हें कोई झूठी हमदर्दी नहीं देने वाला। तुमने अपना घर अपने हाथों से बिगाड़ा है। तुमने ही आदिल को, खैर छोड़ो, जो कुछ मां के साथ हुआ है उसमें सारा हाथ इसी का। इनफ पारस, प्लीज अपना ये ब्लेम गेम बंद करें। अगर माँ की इस हालत की वजह मैं हूं तो बतूल भी है और आप भी हैं। शायद आप नहीं जानते कि उस रात माँ मुनव्वर चाचा के क्वार्टर गई थी, आपके सिलसिले में। शायद आप नहीं जानते कि उस रात माँ मुनव्वर चाचा के क्वार्टर गई थी, आपके सिलसिले में। हद होती है एहसान फरामोशी की मुनव्वर। मैंने आपकी बेटी का इतना बड़ा ऐब ढांपा और अब वो मेरे ही मुंह को आ रही है। उससे कह दीजिएगा कि मेरे गुस्से को आवाज ना दे और जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करे। देखो, मैं तुमसे जो बात कर रहा था तुम्हें वो मेरी बात समझनी चाहिए। हाँ, लेकिन पारस, पारस, सुनिए, मैं मेरी बात तो सुनो। अब ज्यादा देर तो नहीं की ना मैंने। हेलो, वो राइमा है ना, उसे चिल्ड्रंस वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। बच्चों के साथ खेल रही है वो। किसे देख रहे हो? कोई नहीं है। तुम क्या कह रही थी राइमा के बारे में? कुछ नहीं, चले। हाँ, क्या हो गया है? मलाइका, तुम आराम करो घर जाकर, थक गई होगी। और तुम? मेरा क्या है, घर जाकर वैसे भी क्या करूंगा, सुकून नहीं आ रहा। सुफियान को बुला लूंगा। चलो, एज यू विश।
ख्याल रखना अपना। तुम भी। बाय। अब्बा ये चाय पी लें। बेगम की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं बेटा कि बेगम की तबीयत कैसी है। मैं बेगम साहिबा को 20 साल से जानता हूं। उनकी आन शान, उनका जाहो जलाल, और आज पता नहीं इंसान किस चीज पे इतना अकड़ता है। बड़े बड़े दरख्त एक ही झटके में जमीन बोझ हो जाते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। फिर भी बेटा मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला बेगम साहिबा को जल्द से जल्द सेहत याब कर दे। आप इतना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। थैंक्स मॉम। खुदा का शुक्र है कि पहले से आपा बेगम की तबीयत बहुत बेहतर है। ठीक कह रही हैं, अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। कि स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मॉम। हाँ बोलो बेटा। पता है मॉम, अगर मैं डॉक्टर होती हॉस्पिटल में तो शायद अपने पेशेंट को भूलकर घर चली जाती। अगर मैं उनकी सिर्फ बहू होती तो डेफिनेटली मेरी अटैचमेंट होती, लेकिन इतना फील नहीं होता। कि वो मेरी मुमानी भी है और मुझे याद है कि मामू कितना प्यार करते थे उनसे। आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना जज्बाती मूड में देखा है बेटा। I know. I'm really upset for her. हाँ अफसोस की बात तो है। आ बैठते। पारस, अम्मी कब तक वापस आएंगी? इंशाल्लाह कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। अनाइल अम्मी वैसी नहीं रही जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्यों पारस? फिजियोथेरेपी के बाद तो वो ठीक हो जाएंगी, है ना? हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर जो तुम्हारे साथ होना था हुआ, अब आगे का क्या सोचा है? फिलहाल तो मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। आई नीड टाइम। आदिल ने जो मेरे साथ किया है। कहा ना जो होना तो हो गया, अब आगे की सोचो। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। पारस, मैं यूरोप जाना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे एक जबरदस्त वेकेशन की जरूरत है। तुम्हारे सदमे की वजह से अम्मी की यह हालत हो गई कि उन्हें बिस्तर से लगना पड़ा। तुम उन्हें वक्त देने के बजाय वेकेशंस प्लान कर रही हो। नहीं पारस, मैं तो ये सब प्लान इद्दत के बाद ही करूंगी। और मैं जानती हूँ अम्मी को मेरी जरूरत है। उनका ख्याल अगर मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? सही। हाँ मलाइका, क्या हाल है? क्या हो रहा है वहां पे? पारस, वो तुम मुझसे मिल सकते हो? कोई खास काम है? नहीं नहीं तो एक्चुअली मुझे आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था। नहीं मलाइका, आज मूड नहीं है। मैं अभी सोऊंगा जल्दी, काफी दिनों का जागा हूं। फिर मिलते हैं। हाँ तो हाँ मैं कह रहा था कि
हमें इस घर के माहौल को अच्छा रखना है। बतूल से उलझने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बहन है, उसकी इज्जत करना भी हमारा फर्ज है। और देखो, सबसे जरूरी है अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें खुश रखना। समझ रही हो ना? खैर, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर चाचा। वालेकुम अस्सलाम पारस मियां। कैसे हैं आप? वापस कब आए? वो ठीक हूँ मैं बेटा, बस वो 15 दिन हो गए, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम चले जाएंगे बहुत जल्द लाहौर। अरे क्यों चले जाएंगे? ये आपका घर है, आप हमेशा यहाँ रहें। बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना काम भी संभाल लीजिए, मुझसे नहीं होता है। हाँ मगर अब बेटा। मुनव्वर चाचा, आप कहीं नहीं जा रहे। हाँ, अगर आपकी बेटी कहीं भी जाना चाहे तो वो जा सकती है। बात करता हूँ बाद में। शगो, माँ का पूरी तरह से ख्याल रखेगा, एक लम्हे के लिए भी कोई ने अकेला ना छोड़े। और मनाहिल, दवाएं फॉलो करना ठीक से। ठीक है पारस। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? असल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो काफी लेट हो गया हूँ, जाना होगा। ठीक। कैसे मासूम बन रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसी माँ वैसा बेटा। फाड़ में जाए सब, मैं क्यों इन्हें याद कर रही हूँ। मॉम, डैड कब आ रहे हैं? मंगल को आ रहे हैं, अभी 4 दिन है। तो आप क्यों उनकी याद में आहे भर रही हैं? मैं तो आपा बेगम को देखकर खुद बीमार सी हो गई हूँ, आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। She'll be fine. दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और अच्छा माहौल घर का उनको बेहतर कर देगा। क्या वो दोबारा से चल फिर सकेंगी? You never know. Maybe yes, maybe no. मलाइका, मैंने आपा बेगम को इतना कमजोर और मजबूर कभी नहीं देखा। उनकी बुलंद आवाज, जाहो जलाल, और कैसे चुपचाप खामोश सी पड़ी हुई थी। मॉम, अल्लाह का शुक्र करे कि वो बच गई है। कुछ भी सीरियस हो सकता था। अभी वो शौक में है, पर बोल सकती है। अच्छा मॉम, मैं अब जा रही हूँ, मेरी नाइट है आज। खुदा हाफिज। सुनो, मेरी तरफ से अपने सारे मरीजों को बहुत पूछना। खैरियत तो है? पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ बेटा, तुम डॉक्टर लोग भी ना सारे बीमारों को नई जिंदगी देते हो, इस बात का आज एहसास हुआ है। अल्लाह सबको सेहत दे। आमीन। ओके मॉम, बाय।
हेलो। हाँ कैसी हो? मैम गुड। खैरियत तो है? भवानी बेगम ठीक है ना? हाँ हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, तुम्हें वैसे फोन नहीं कर सकता? पारस तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओगी तो और भी बेहतर हो जाऊंगा। चलो आ रही हूँ, बाय। खैरियत तो है? क्या मतलब, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या? मेरा मतलब है ऐसे मेरा मिलना, ये सरप्राइज। That's so cheap. क्या कह रही हो तुम? पता तुम इस तरह की हरकत ही करते हैं ना, तो it's little awkward. गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैं बस बोर हो रहा था तो सोचा तुमसे मिलूं, थोड़ी सी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। परफेक्ट। कहीं बाहर चलते हैं? अभी मेरी ड्यूटी में 1 घंटा है। नहीं अभी नहीं। ये रिंग वही है ना जो मैंने दी थी तुम्हें? माय गॉड, तुम लड़कों को कुछ नहीं याद रहता ना। 100% वही अंगूठी है। चलो बाहर चलते हैं। सुनो, सीरियसली कुछ गड़बड़ है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। अब जब तुम्हारा आइडिया सुना तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा आइडिया, चलते हैं। चलो आजा। मनाइल बीबी, मनाइल बीबी, मनाइल बीबी जल्दी चलिए। क्यों, क्या हुआ? वो बेगम साहब आपको याद कर रही हैं। मुझे नहीं, बतूल ज़हरा को याद कर रही होंगी। नहीं नहीं, उन्होंने आप ही का नाम लिया था। आज तो खैर से वो बात कर रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। बेगम साहिबा सूप पी लें। मनाहिल नहीं आई? नहीं जी, बस आ ही रही हैं। और पारस? पारस बाबा तो अभी आपके पास ही गए हैं बाहर। हाँ 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 याद आया। हाँ अब ये ले जाओ, मुझे नहीं पीना, बहुत फीका होता है। बेगम साहिबा अभी तो आपको सूप ही पीना पड़ेगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक है मेरी, बस जरा सी कमजोरी है। अभी तो पारिस की दुल्हन की बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, जेवर, पहनावनियां, न जाने क्या क्या। अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, फिर अगले हफ्ते से शुरू करूंगी सारे रुके हुए काम। जी बिल्कुल। बतूल ज़हरा कहाँ है? आप थोड़ा सा सूप पी लें। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। ओहो, बड़ी आई माँ की लाडली। वो तो मैं हमेशा से हूँ। लेकिन अब माहौल कुछ मुख्तलिफ हो गया है। पारस ने इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। तुम इस लायक हो? बिल्कुल हूँ। अगर होती तो अपना घर संभालती, यहाँ तलाक लेकर ना बैठ जाती। हटो यहाँ से। जो भी हो, माँ ने ये कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि आपको देखकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ ने ऐसा कहा है? मैंने तो माँ से माफी भी मांगी थी। अच्छा, एक नजर देखकर चली जाऊंगी।
ठीक है, लेकिन जरा जल्दी वापस आइएगा। ओके। बेटा एक नजर देख तो लो, कितनी मेहनत से तैयार की है मैंने। मॉम सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको 1 साल के लिए बंद करके रखते हैं। क्यों? मानी बेगम की ये हालत है, आप एक्सपेक्ट करती है कि मेरी शादी टाइम पर होगी? बिल्कुल होगी। अगर शादी फिक्स डेट पे ना हो और टाल दी जाए तो फिर वो हमेशा के लिए टल जाती है, मेरा ये मानना है। मॉम ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है। तुम्हारे डैड आ जाए तो मैं खुद पारस से बात करूंगी। प्लीज मॉम ऐसा कुछ मत कीजिएगा, पारस बहुत अपसेट है। मनाहिल की बेवक्त डिवोर्स ने उसको बहुत तंग कर दिया और अपसेट कर दिया। तो इसीलिए वहां भेज रही हूँ ना मैं तुम्हें, ताकि माहौल अच्छा हो जाए। मॉम आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? इन हालात पे उनसे ये बात नहीं की जा सकती। आप गई थी उन्हें देखने? हाँ 1-2 बार गई थी, बस जब वहां जाओ दिल दुखी हो जाता है, बार बार नहीं जाया जाता मुझसे। अच्छा इनको रखा है। सुफियान, कहाँ तुम ऐन वक्त में लाहौर जाकर बैठ गए? तुम्हें पता है यहाँ एक सेकंड हुआ क्या? आंटी की तबीयत ठीक है? वैसे मैं संडे को आ तो रहा हूँ। हाँ अम्मी ठीक है, पहले से बेहतर है, बातें भी करने लगी हैं। लेकिन सुफियान मैंने उसे देख लिया फाइनली। कौन? ईमान? आर यू श्योर? नहीं, वो अपने बाप के साथ थी। फारिस एक तो तुम्हें भी सुकून नहीं, पहले उसको ढूंढते फिरते थे और अब जब मिल गई है तो। तुम सही कह रहे हो सुफियान, ऐसा ही हो रहा है। बहुत बेबस हो गया हूं मैं, लेकिन वो काफी बदल गई है। जो उसके चेहरे पे जिंदगी की दमक थी वो अब नहीं रही। समझ में नहीं आता क्या करूं। अच्छा एक सेकंड, एक काम करो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो वरना पागल हो जाओगे। आधे तो तुम वैसे ही हो। एक तो सुफियान तुम सीरियस नहीं होते, मैं पहले ही इतना परेशान हूं। मनाइल की ट्रेजेडी, अम्मी की बीमारी, ऊपर से बतूल आपा की नाराजगी, और अब ये ईमान और तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड। खुदा हाफिज। हेलो हेलो यार, अब आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा पारस मियां ने बुलाया है, उन्हें पूछना है कुछ। अच्छा। अल्लाह भला करे पारस मियां का, आते ही सारा कंट्रोल हाथ में ले लिया।
और आपकी तबीयत? अरे मेरी तबीयत तो क्या है, मर्द 2 दिन काम ना करे तो बीमार पड़ जाता है बेटा, और मेरा तो इलाज ये है कि काम हो बस। तुम ये क्या अखबार में ढूंढ रही हो? टीचिंग की जॉब तलाश कर रही हूँ। अच्छा, पानी 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 मनाहिर मनाहिर पानी पानी पानी